नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार, राजकीय महाविद्यालय बालसमंद हिसार से आपका स्वागत करता हूं, सभी विद्यार्थियों का। आज का हमारा विषय कंप्यूटर का अर्थ और उसका स्वरूप के बारे में हम जानेंगे। कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। जो लैटिन भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उसी प्रकार से लैटिन भाषा के कंप्यूट COMPUTE कंप्यूट से ये शब्द बना है, जिसका अर्थ लैटिन भाषा में गणना करना, या हम कहें कि अंग्रेजी भाषा के जो कंप्यूटर शब्द है उसका हिंदी में रूपांतरण है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे हर रोज़ के दैनिक कार्य में, हर रोज़ की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सारे कार्य आसानी से कर रहा है। कंप्यूटर हर एक जगह प्रयोग होता है, चाहे हम फ़ोन में कर रहे हैं, हमारी घड़ी में, गाड़ियों में, लैपटॉप में, जिस माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर के द्वारा ही वो संभव हो पाया है। कंप्यूटर से हमारी जो ज़िंदगी के रोज़ के जो कार्य हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, दो वस्तुओं की तुलना करना आदि सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा बिल्कुल आसानी से किए जा सकते हैं। कंप्यूटर आज के युग की, इस आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण देन है, वरदान है हमारे लिए। वर्तमान युग कंप्यूटर का युग भी कहा जाता है, क्योंकि सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। आजकल खानों में खोदने के लिए, सड़क बनाने के लिए, सीवर बनाने के लिए, सभी में कंप्यूटर का प्रयोग करके उसे आसान बनाया जा रहा है। आज के युग में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र या ऐसी कोई जगह बची है जहाँ पर कंप्यूटर की पहुँच ना हो या कंप्यूटर का प्रयोग ना किया जाता हो। कंप्यूटर मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई वह मशीन है जो मनुष्य के द्वारा दिए गए डाटा अर्थात सूचना को वो सुरक्षित रखता है, अपने पास सेव करता है और उस पर क्रिया करके हमें जो अर्थपूर्ण परिणाम हमारे सामने रख देता है। कंप्यूटर का अर्थ यह हुआ। अब उसके बाद कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की एक यदि हम परिभाषा देना चाहें तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी भी प्रकार से सभी आंकड़ों को व्यवस्थित व नियंत्रित तो करता ही है, साथ में अल्प समय में पूर्ण शुद्धता के साथ गणना भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, बिजली का उपकरण है, जो कि आंकड़ों को इकट्ठा करता है, व्यवस्थित करता है, उन्हें क्रम से लगाता है, उनके ऊपर नियंत्रण रखता है, वो कंट्रोल रखता है और थोड़े ही समय में जो हम परिणाम, वांछित परिणाम हम चाहते हैं, वो आराम से वो पूरी शुद्धता के साथ देता है। यदि हमारी आंकड़ों में कमी है, यदि हमारे आंकड़े गलत हैं, तो वह परिणाम भी उसी के अनुरूप ही देता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स वेबेज को माना जाता है, जिन्होंने सन 1833 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जो कि आज के कंप्यूटर का आधार है। आज जितने भी हमारे सामने कंप्यूटर देखने को मिलते हैं, उनका जो बेस है, उनका जो आधार है, वो चार्ल्स वेबेज द्वारा बनाए गए कंप्यूटर को माना जाता है। इसी कारण उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि भी दी जाती है। तो छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं इसमें से कि कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स वेबेज, और फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है, तो इन्हीं का नाम लिया जा सकता है। आपके छोटे अंकों के 2-2 नंबर के अंकों के लिए जो प्रश्न आते हैं उसमें भी ये आ सकता है। कंप्यूटर में हम जो कंप्यूटर का क्या हुआ, कंप्यूटर का जो अर्थ हम देखते हैं। कंप्यूटर में डाटा क्या क्या कार्य, क्या क्या उसकी प्रणाली रहती है। कंप्यूटर में जो डाटा स्वीकार करने के लिए क्या क्या होता है, इनपुट डिवाइस होती है, जिसके द्वारा हम आंकड़ों को उसमें एंटर करते हैं। प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU कहते हैं। आपने कंप्यूटर की कक्षा में देखा होगा, हार्डवेयर को हाथ लगाकर छू कर के भी देखा होगा। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक डब्बा सा, एक बॉक्स सा दिखाई देता है पास में, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसके पास में, तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसमें सभी प्रकार की गणनाएँ, क्रियाएँ, सब कुछ होता है। या यूँ कहें कि जो CPU है वो कंप्यूटर का
मस्तिष्क अर्थात दिमाग होता है। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम जो मुख्य रूप से क्रियाएं क्या होती है, मानव या यूजर जो यूज करता है उसे, उसके द्वारा दी गई सूचना या डाटा को वो स्वीकार करता है अर्थात उसे प्राप्त करता है। स्वीकृत सूचना, जो सूचना हमने दी है, जो डाटा हमने उसको दिया है, और जो निर्देश, जो इंस्ट्रक्शन हमने उसको दी है, उसको संग्रहित या स्टोर करके निर्देशों को वो कार्यान्वित करता है अर्थात कार्य करने के लिए वो तैयार करता है। गणितीय क्रियाओं व तार्किक अर्थात लॉजिकल, जिसे हम ALU कहते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो गणितीय क्रियाएं हैं या तार्किक या लॉजिकल क्रियाओं को वो आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कार्यान्वित करता है, उन्हें कार्य करने के लिए तैयार करता है। प्रयोक्ता को आवश्यकता अनुसार, प्रयोक्ता अर्थात यूज़र जो यूज करता है उसको आवश्यकता अनुसार परिणाम वो प्रदान करता है। इस प्रकार से कंप्यूटर का अर्थ और स्वरूप हमने पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी। सभी विद्यार्थी ध्यान से इसको याद करेंगे। धन्यवाद।